मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो यह है कि क्या हमें क्रिसमस मसीही होते हुए मनाना चाहिए या नहीं। क्योंकि अभी क्रिसमस का वक्त है और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे स्कॉलर उठेंगे जो कहेंगे कि भाई हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। दूसरी साइड पर वो होंगे जो कहेंगे क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। और दोनों साइडों के जो लोग हैं उनके पास कुछ ऑथेंटिक रेफरेंसेस हैं क्रिसमस मनाने के लिए और कुछ के पास कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए उनके लिए भी। लेकिन मेरे अजीजों, ये चीज मैटर नहीं करती कि कोई बंदा किस कदर स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स लेकर आपके पास आ रहा है। जो चीज मैटर करती है कि क्या आया बाइबल मुकद्दस इस चीज की तस्दीक करती है। जैसे मैं हमेशा अपनी पुरानी वीडियोस में कहता रहा हूं कि जो चीज बाइबल मुकद्दस तस्दीक करती है हम उसको मानते हैं, और जिस चीज की तस्दीक बाइबल मुकद्दस नहीं करती हमारे लिए वो सिर्फ एक मिस्ट्री है। लिहाजा शुरू से दुनिया की तारीख से ऐसे लोग उठते आए हैं जो मुख्तलिफ जो फ़लसफ़ा, मुख्तलिफ फ़िलासफ़ी, मुख्तलिफ तरह की और तालीमात को लेकर लोगों को गुमराह भी करते रहे हैं, आगाह भी करते रहे हैं। लेकिन इस चीज़ की जो वजाहत है कि वो गुमराही की तरफ थे या आगाही की तरफ थी, ये इंसान पर खुद पर डिपेंड था कि वो किस कदर सच को ढूंढता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर कहती है कि सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत सारे लोग जो ये बात कहते हैं कि क्रिसमस को नहीं मनाना चाहिए, वो ये आर्गुमेंट देते हैं कि क्रिसमस का जो ताल्लुक है, इस फेस्टिवल का जो ताल्लुक है वो पीछे रोमन पैगनिज्म के साथ है। बेशक ये बिल्कुल बात सच है कि कुछ हद तक जो क्रिसमस का ताल्लुक है वो रोमन पैगनिज्म से जरूर है। जैसा कि हम जानते हैं कि 25 दिसंबर जो थी वो रोमी त्यौहार था जिसका नाम था सोल इनविक्टस, यानी सूरज देवता की प्रस्तिश लोग करते थे, जिसमें लोग कैंडल्स जलाते थे और रोशनियां जो थी वो रात को भी दिन को भी, वो काफी ये काम जब आप रोमन प्रैक्टिसेस वो देखते हो आपको काफी उसकी सारी डिटेल मिलती है। लेकिन मेरा मकसद आज उस सब पर बात करना नहीं है। मेरा मकसद खास तौर पर हमारे मसीही ग्रुप्स में, हमारे चर्चिज में जो क्रिसमस के त्यौहार है मनाया जाता, उस पर बात करना है। और बेशक ये बात सच है कि चर्च की इब्तदाई तारीख में हमें कहीं पर भी क्रिसमस की कोई तारीख नहीं मिलती। और इवन के हमारे पास ये तारीख मौजूद है कि इब्तदाई रसूली कलीसिया, इब्तदाई मसीही जो थे वो यस्सु मसीह की मौत और उसके जी उठने की सेलिब्रेशन जरूर करती थी, लेकिन कहीं पर भी यस्सु मसीह की पैदाइश की सेलिब्रेशन का ना तो कोई दिन मुकर्रर किया गया था और ना ही वो इस चीज को मनाते थे। और यहाँ तक कि बहुत सारे तो चर्च के जो फादर्स थे जिनमें ओरिजिन जो है वो ऐसे थे, वो कहते थे कि किसी भी तरह की और किसी भी शख्स की जो बर्थडे है उसको मनाना ही नहीं चाहिए। मेरे जीदो, ये सारी चीजें वहां के कल्चर की, वहां की तहजीब की जो है वो एक अक्कासी करती हैं। लेकिन फिर से सवाल वही आता है कि हमारे नजदीक क्रिसमस जो है वो क्या है। क्या हमें बज़ाहिर मसीही होते हुए क्रिसमस को मनाना चाहिए या नहीं, या क्रिसमस का मतलब क्या है। अब देखें मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग हैं उनके नजदीक क्रिसमस का जो मतलब है वो अलग है। मिसाल के तौर पर मुझे तकरीबन पिछले 7 से 8 साल हो गए हैं, मैं मुल्क फ्रांस में मुकीम हूँ। और यहाँ पर जब हम लोगों से कहते हैं ना हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस, तो उनका जवाब अलग होते हैं। उनके जवाब अलग क्यों होते हैं, ये चीज डिपेंड करती है उनकी अपनी तहजीब पर, उनके अपने कल्चर पर, उनके अपने रिलीजन पर। जो लोग तो जिनका ताल्लुक रोमन कैथोलिक चर्च से है, जब आप उनको कहते हैं कि भाई मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस, वो इस चीज को समझते हैं कि ये यस्सु मसीह की तारीख है, पैदाइश का दिन है, यस्सु मसीह की आमद का जो है वो निशान है, उसके दिन की खुशियों में ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो लोग मसीही नहीं है या रोमन कैथोलिक नहीं है जो लोग, उनके लिए ये सिर्फ एक फेस्टिवल है जिसमें अब पूरा साल जो गुजरा था, जिसमें वो अपने माँ बाप को, अपने दादी दादा, अपनी बहन भाइयों, अपनी फैमिली के और अजीजों से नहीं मिल सके, ये वो वक्त है जब वो सारे एक ही जगह पर एक ही घर में इकट्ठे होंगे और इकट्ठे बैठकर खाएंगे पिएंगे और अपना पूरा दिन गुजारेंगे। ये उनके नजदीक क्रिसमस है। अभी तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जिनका ना ही फैमिली रीयूनियन से कोई ताल्लुक है, ना ही मसीही जो त्यौहार है यस्सु मसीह की पैदाइश का उससे कोई ताल्लुक है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे कुछ पाकिस्तान में मसीही या हिंदू लोग हैं। जब मुसलमानों की ईद आती है तो हमारा उनके मजहबी त्यौहार से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हम फिर भी उनकी ईद में छुट्टी करते हैं, हम फिर भी उनकी ईद में घर में बैठते हैं और अपना जो है टाइम किसी ना किसी और एक्टिविटी में जरूर अपना जो टाइम है वो पास करते हैं। इसी तरह वैसे ही वो सारे लोग हैं जो ना तो मसीही हैं, ना रोमन कैथोलिक से ताल्लुक है, ना ही वो यूरोपियन कल्चर से ताल्लुक रखते हैं,
जिसमें वो अपने माँ बाप बहन भाइयों को क्रिसमस के दिन मिले, लिहाजा वो अपना टाइम किसी और एक्टिविटी में करते हैं। अब अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में से किसी शख्स के पास जाएं और उनसे पूछें कि भाई क्रिसमस क्या है, तो वो अपनी डेफिनेशन के मुताबिक आपको क्रिसमस की तारीफ करेगा। जो लोग मसीही है वो ये कहेगा कि भाई ये यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है। जो लोग कल्चरली यूरोपियंस हैं लेकिन उनका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, जिसे आप सेकुलर या एथियस्ट कह दो, वो कहते हैं ये वो वक्त है जब हम फैमिलीज को मिलते हैं। और जो लोग यहाँ पर यूरोपियंस नहीं दूसरी जगहों से माइग्रेट हुए हैं, जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये छुट्टी का दिन है जिथे चुप करके सोना है, खाना पीना अपने घर रहना है। लिहाजा मेरे जो अपने मसीही बहन भाई जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये बात बता दूं कि क्रिसमस जो है वो किसी भी लिहाज से मसीही त्यौहार नहीं है। अगर आप इस चीज को ये समझते हैं कि क्रिसमस एक मजहबी मसीही त्यौहार है तो आप गलत है मेरे अजीजों। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर ये क्रिसमस मजहबी मसीही त्यौहार होता तो इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में जरूर होता। हमारे पास बाइबल मुकद्दस में जरूर एक तारीख होती कि भाई फलाने दिन को यीशु मसीह पैदा हुए, लिहाजा हम उनकी याद में इस दिन की सेलिब्रेशन करते हैं। या इसकी आसान और छोटी मिसाल यह है कि जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और उसे कहता है कि तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सु, लिहाजा आज से 9 महीने बाद एक बेटा पैदा होगा। जब उसने ये बात कही कि आज से 9 महीने बाद एक बेटा पैदा होगा, तो वो कह सकता था कि आज से 9 महीने बाद यानी 25 दिसंबर को बेटा पैदा होगा और उसका नाम यस्सु रखना। लेकिन हम जानते हैं कि फरिश्ते ने ना तो ये बात कही कि आज से 9 महीने बाद बेटा पैदा होगा, ना उसने ये बात कही कि 25 दिसंबर को बेटा पैदा होगा, ना उसने किसी भी और तरह की कोई तारीख जो थी वो मरियम को दी, बल्कि उसने वाज़ेह तौर पर सीधा ये बात कही कि खुदावन का फजल तुझ पर हुआ और तुझसे एक बेटा पैदा होगा, तू उसका नाम यस्सु रखना और वो अपने लोगों का निजात दहिंदा होगा। ये बात हमें इस तरफ इशारा करती है कि खुदा नहीं चाहता था कि मसीही जो लोग हैं वो बाकी तमाम मज़ाहब की तरह बुत परस्ती करें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक खास तारीख को मनाना एक बुत परस्ती है, लेकिन एक खास तारीख को पूजना और उस तारीख को उस दिन को दूसरे दिनों से ज्यादा अहमियत देना जरूर बुत परस्ती है। बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर हमें बताती है कि एक शख्स तो एक दिन को पाक मानता है और दूसरे को नापाक, और तीसरा जो है किसी और दिन को मानता है। लिहाजा अगर इस तरह की कंफ्यूजन जैसे कि बाकी तमाम मज़ाहब में है, अगर मसीहियों में भी आ गई तो हम में और उन लोगों में फर्क क्या है? खुदा नहीं चाहता था कि हम किसी जिस्मानी चीज को या दुनियावी तारीख को रखें अपने सामने और उसके मुताबिक अपनी पूरी डॉक्ट्रिन, अपना पूरा जो सेलिब्रेशन का निज़ाम है या अपनी पूरी तहजीब जो है या मसीही अकीदा जो है उसके इर्द गिर्द ही रोटेट करना शुरू कर दें। इसी वजह से अगर खुदा ने तारीख नहीं दी तो उसकी एक बड़ी अच्छी वजह है। उसकी वजह हम आगे देखेंगे कि क्यों खुदा ने हमें क्रिसमस की 25 दिसंबर या 26 दिसंबर या 6 जनवरी, जैसे रशियन ऑर्थोडॉक्स 6 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं, उनकी तरह कोई तारीख हमें खुदा ने क्यों नहीं दी। लिहाजा अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस हमें यह बात बताती है कि खुदा हमारी रूहानी जिंदगी के साथ ज्यादा कंसर्न है। लिहाजा हमारी जो जिस्मानी जिंदगी के अहवाल हैं, जिस्मानी जिंदगी में दुनिया में जो हम काम करते हैं वो हमारी जिस्मानी जिंदगी का एक अक्कासी करती है। और जिस्मानी जिंदगी में जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि हमारी जिस्मानी मसीही जिंदगी में क्रिसमस कोई मजहबी त्यौहार नहीं है। पहली बात ये बात, क्योंकि अगर ये कोई मजहबी त्यौहार होता तो हमारे पास एक ऑथेंटिक तारीख होती कि भी फलाने दिन को हमने क्रिसमस मनाना है। किसी भी हम मौसमी या किसी भी कल्चरल बेस पर जिसका ताल्लुक बाइबल मुकद्दस में से नहीं है, उसमें से या हिस्ट्री में से कोई तारीख अपनी मर्जी से निकाल कर उसे मसीह की पैदाइश के साथ नहीं जोड़ सकते। दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते हैं कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुआ, लिहाजा हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं। मेरे अजीजों, अगर आप ये बात कहें कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ तो ये वाज़ेह तौर पर है कि आप बाइबल मुकद्दस में कुछ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी नहीं लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ। लिहाजा अगर आप इस चीज पर इत्तेफाक करते हैं कि भाई मैं क्रिसमस इसलिए 25 को मनाता हूं क्योंकि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुआ, तो आप गलती पर हैं, क्योंकि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई इसका ऑथेंटिक प्रूव नहीं है कि यीशु वाकई 25 दिसंबर को पैदा हुआ। तीसरे नंबर पर वो लोग जो कहते हैं कि क्रिसमस एक जो है एक पब्लिक हॉलीडे है और इसी नजर से वो इस चीज को मनाते हैं, उनका अपना कंसेप्ट है, वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान में अगर हम कहें तो जब हम क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस की सेलिब्रेशन चर्च में कर रहे हो, अगर बाहर से कोई बंदा आए
और वो आपको कह दे कि भाई कायदे आजम की पैदाइश का दिन मुबारक हो। चर्च में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जिनको ये नहीं पता कि कायदे आजम 25 को पैदा हुआ, और हम कहेंगे कि भाई हमें तो पता भी नहीं कायदे आजम, और ना कायदे आजम के लिए ये दिन जो है हम इसको मनाते हैं, बल्कि हम तो इसलिए मनाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की यादगारी के लिए कि वो इस दिन में या इस वक्त में या इस ठहराए हुए टाइम में जो चर्च ने ठहराया है उसकी सेलिब्रेशन हम करते हैं। चौथे नंबर पर यह नजरिया है, और जिसके साथ मैं भी पूरा इत्तेफाक करता हूं, वो ये है कि क्रिसमस हम 25 दिसंबर को चर्च की तरफ से मुकर्रर करदा तारीख के मुताबिक हम इसलिए मनाते हैं, और इस नजरिए को, इस बात को जहन में रखते हुए कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी की इस दुनिया में आमद हुई। लेकिन उसकी आमद का कौन सा दिन था, जुमा था, हफ्ता था, इतवार था, कौन सी तारीख थी, कौन सा महीना था, हमें नहीं पता। लेकिन चर्च की तरफ से इसे 25 दिसंबर को मुकर्रर किया गया, लिहाजा हम आलमी तौर पर पूरी दुनिया में तमाम मसीही जो हैं वो 25 दिसंबर को इसको मनाते हैं। अगर इसका दिन जो है वो 15 सितंबर या 5 जुलाई या 5 जनवरी होता तो सारे उस चीज पर इत्तेफाक करते। अब इस चीज का, जैसे मैंने पहले बताया कि क्रिसमस जो है वो कोई मजहबी त्यौहार नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई इसकी ऑथेंटिक तारीख नहीं है, लेकिन क्रिसमस एक खुशी का मौका जरूर है। खुशी का मौका क्यों है? क्योंकि बाइबल हमें वाज़ेह तौर पर कहती है कि हर वक्त खुश रहो। किस चीज को लेकर हर वक्त खुश रहो? इस चीज को लेकर कि तुम्हारा मुनज्जी और खुदावंद यीशु मसीह नासरी जिंदा खुदावंदों का खुदा है, और हमारे लिए ये हर रोज क्रिसमस का दिन है। लेकिन 25 दिसंबर को हमने खास उस दिन को मखसूस किया है जिसमें पूरी दुनिया इस चीज का ऐलान करती है कि बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, खुदावंदों का खुदा यीशु मसीह नासरी एक वक्त, एक मकाम, एक जगह ऐसी थी जब वो वाकई मुकद्दसा मरियम के जरिए उसके बदन से जो था वो इस दुनिया में आया। लिहाजा इस दिन की सेलिब्रेशन आप 25 को करते हो, आप 6 को करते हो, आप जिस भी दिन, जिस भी तारीख को करते हो, ये चीज मैटर नहीं करती। मैटर ये चीज करती है कि आप जिस दिन को ये सेलिब्रेट कर रहे हो उस दिन को आप किस चीज से जोड़ते हो। क्योंकि अगर आपके पास कोई बंदा ये फिलॉसफी लेकर आ जाए, भाई पंजी नू क्रिसमस नहीं मनाना, ये तो पैगन फेस्टिवल है, सूरज देवता दा फलाना वे, भाई हमें उससे कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोग तो ये हैं, उनको ये भी नहीं पता कि सूरज देवता है क्या। अब आपकी अगर बर्थडे आ जाए, आपकी बर्थडे 2 सितंबर को है या 2 नवंबर को या किसी भी दिन है, और अगर उस दिन कोई बंदा अबलीस का दिन मना रहा हो, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, तो क्या हम कहेंगे कि भाई मैं आज अबलीस की बर्थडे मना रहा हूं या अबलीस का कोई दिन मना रहा हूं? आप तो कहेंगे भाई मैं इस दिन पैदा हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे बताया, मैं तो अपने उस दिन की याद में ये बात बता रहा हूं। और हमारे नजदीक हमारे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको अपनी तारीख पैदाइश का पता ही नहीं, वो अपनी मर्जी से कोई भी एक दिन ठहरा लेते हैं, उस दिन अपनी सेलिब्रेशन करते हैं। क्योंकि जो हकीकत है वो ये है कि वो इस दुनिया में मौजूद हैं या इस दुनिया में से वो गुजरे हैं, और वो उसी याद में एक तारीख को जो है उठाते हैं, इस तारीख को रखते हैं, और वो कहते हैं कि भाई हम इस तारीख को जो है पैदा हुए थे या हमारा अजीज पैदा हुआ था, हम उनकी यादगारी में ये करते हैं। लेकिन अगर आप, मैंने जैसे पहले ये बताया कि अगर आप ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह 25 को ही पैदा हुए, तो ये एक बुत परस्ती है। आप एक तारीख को जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में नहीं है, बाइबल पर लागू कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस चीज का ये इत्तेफाक करते हैं कि भी 25 दिसंबर हम इसलिए मनाते हैं कि यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आए, लेकिन हम इस चीज पर इत्तेफाक नहीं करते कि वाकई 25 को ही आए, लेकिन इस चीज पर जरूर कि 25 दिसंबर एक आलमी दिन है जिसमें तमाम दुनिया जो है वो चाहे मसीह को मानने वाले हों चाहे ना मानने वाले हों, इस चीज का जरूर इकरार करते हैं कि यीशु मसीह राजाओं का राजा इस दुनिया में आया, मरियम से पैदा हुआ, कुंवारी मरियम से बल्कि पैदा हुआ, और खुदा बाप की तरफ से आया और अपने लोगों के लिए उसने जान दी, और दोबारा जिंदा आसमान पर उठाया गया और दोबारा फिर वो आएगा। लिहाजा चर्च की तारीख में ऐसे बहुत सारे मसीही लोग गुजरे हैं जो इस त्यौहार को नहीं मनाते थे, और दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे मसीही ऐसे भी थे जो इस त्यौहार को मनाते थे। क्या वो लोग जो इस त्यौहार को नहीं आज मनाते लेकिन वो वाकई हकीकी तौर पर मसीही हैं, क्या वो उन लोगों को बुत परस्ती का या किसी और तरह की किसी भी और अमल का उन पर इल्जाम लगा सकते हैं, या बाइबल मुकद्दस उन्हें ये हक देती है कि अगर आप मसीही होकर क्रिसमस नहीं मनाते, आप दूसरे लोगों पर इल्जाम लगाओ या उन पर कोई फतवा जारी करो कि भाई आप बुत परस्त हो क्योंकि आप मसीही होते हुए क्रिसमस मनाते हो, या वो लोग जो क्रिसमस मनाते हैं वो उन लोगों पर इल्जाम लगाएं जो क्रिसमस नहीं मनाते
कि भाई आप यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है नहीं मनाते, लिहाजा वो उन पर कोई इल्जाम लगाएं या उन्हें बुरा भला करें। क्या इस चीज की इजाजत है हमें? बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें क्या बताती है? हम देखेंगे मेरे साथ, अगर रोमियो 14 बाब और उसकी 5वीं से 12वीं आयत पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस हमें मसीह में आजादी के बारे में बताती है। जैसे मैंने पहले बताया कि खुदा नहीं चाहता कि हम बाकी तमाम मज़ाहब की तरह किसी एक दिन को दूसरे से अफजल समझें, या किसी खाने पीने को या किसी त्यौहार को या किसी शख्स को जो है दूसरे से अफजल समझें। बल्कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें जिस चीज की तालीम दी गई है वो रूहानी मसीह आजादी की तालीम दी गई है। अगर आप मेरे साथ हवाला पढ़ें तो उसमें यूं लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा इत्तेकाद रखे। जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है, जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है, क्योंकि खुदा का शुक्र करता है, और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता और खुदा का शुक्र करता है। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए हुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है, या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। चनाचा ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक खुदावंद को अपना हिसाब देगा। मेरे अजीजों, ये आयत वाज़िया तौर पर बताती है कि हम अपने दूसरे मसीही भाई पर, दूसरे शख्स पर नहीं, मसीही भाई पर, अगर हम मसीही क्रिसमस मनाते हैं या कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं और दूसरा हमारा भाई क्रिसमस नहीं मनाता या वो चीज़ खाता या पीता नहीं है और वो है मसीही और हम इस चीज़ पर इत्तेफाक करते हैं, हम उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अब ये बात बिल्कुल नहीं है कि हम उसको डिसिप्लिन वाइज परख नहीं सकते कि आया वो वाकई मसीही है या नहीं, लेकिन हम उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। उसकी वजह यह है, खुदा ये नहीं कहता कि एक दूसरे को परखो ना, बल्कि खुदा ये कहता है कि एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाओ, क्योंकि जो कोई खाता पीता या कोई दिन मनाता है वो खुदा के लिए मनाता है। अब हमारे जो मसीही बहन भाई क्रिसमस मनाते हैं वो इस याद में मनाते हैं कि ये उस दिन की यादगारी है कि हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया में आया। लेकिन जैसे मैंने पहले बार बार कहा है कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि यस्सु वाकई 25 दिसंबर को ही पैदा हुआ था, तो वो मेरे अजीजों गलत अकीदे पर है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी नहीं लिखा कि यस्सु 25 दिसंबर को पैदा हुआ। लेकिन अगर आप इस चीज पर इत्तेफाक करते हैं कि चर्च ने ये डिसाइड किया कि खुदावंद यस्सु मसीह की पैदाइश की याद में 25 दिन को जो है 25 दिसंबर को जो है वो उसकी सेलिब्रेशन की जाए, तो इस चीज पर कोई बुरा काम नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं मनाता तो वो दूसरे पर इल्जाम ना लगाए कि तुम क्यों मनाते हो, और अगर कोई मनाता है वो उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता कि तुम क्यों नहीं मनाते। और इसी चीज की तस्दीक जो है वो पलूस रसूल कुलसियों 2 बाब और उसकी 16 से 19 आयत में कहता है, जो वो कहता है, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें जो है वो मसीह की हैं। मतलब कोई नहीं मनाता या मनाता है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये त्यौहार हमारी रूहानी जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं है। ये हमारी जिस्मानी सेलिब्रेशन है जो हम अपने फैमिली, अपने बहन भाइयों, अपने अजीजों और काब, अपने चर्च के साथ मनाते हैं। इस चीज में ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो बंदा क्रिसमस मनाता है वो ज्यादा रूहानी है और जो बंदा क्रिसमस नहीं मनाता वो कम रूहानी है या वो ज्यादा रूहानी है। इस चीज पर इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा, जैसे मैंने पहले बताया है कि ये कोई मजहबी इवेंट नहीं है, ये कल्चरली और ये अपनी अपनी तहजीब के मुताबिक, अपने अपने अकीदे के मुताबिक कि आपके नजदीक क्रिसमस क्या है, ये उस चीज की सिर्फ एक अक्कासी करता है। आगे अगर 18वीं आयत पढ़ें तो पौलुस रसूल कहता है, कोई शख्स खाकसारी या फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम ना रखे। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीजों पर मसरूफ रहता है और उस सर को पकड़े नहीं रहता जिससे सारा बदन जोड़ों और पट्ठों के वसीले से परवरिश पाकर और हम बाहम पैवस्ता होकर खुदा की तरफ से बढ़ता जाता है। अगर मैं इस हवाले को क्रिसमस के कॉन्टेक्स्ट में लूं तो मैं आपसे बिल्कुल यही कहूंगा कि खुदा जिस चीज पर कंसर्न है वो ये है
कि आया जो चीज आप कर रहे हो क्या ये बुत परस्ती की तरफ तो नहीं आपको लेकर चलती, क्या ये चीज आपको मसीह से दूर तो नहीं करती, क्या ये चीज आपको इस कदर अपनी ही जात में मसरूफ रखे कि आप मसीह से दूर हो जाओ। अगर ये चीज ये काम करती है तो खुदावंद का बंदा यहाँ पर ये कहता है कि कोई शख्स तुम्हें कोई ऐसी फिलॉसफी बताकर, कोई ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई शरीयत या ऐसा कोई तालीम देकर मसीह की उस दौड़ से जिसमें तुम दौड़ रहे हो उससे दूर कर दे। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नजदीक क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो ही रज के शराब पीनी है, एक दूसरे ਨੂੰ तंग करना है ते हलारे मारने ने, ते बस एहो ही साडा क्रिसमस है। जो लोग ऐसे करते हैं उनके लिए खुदावंद का ये कलाम है कि ये त्यौहार तुम्हारे लिए एक बिद्दत है। क्यों बिद्दत है? क्योंकि ये त्यौहार, ये वो वजह है जो तुम्हें मसीह से और ज्यादा दूर करती है। लेकिन अगर यही त्यौहार आपको इस चीज का एहसास दिलवाता है कि आप मसीह यसु नासरी जो इस दुनिया में से गुजरे और जब दोबारा आने वाले हैं, आप उसकी यादगारी में उस याद को याद करते हुए एक दूसरे को तसल्ली दो, तो यही त्यौहार आपके लिए तसल्ली और खुशी और इत्मीनान का बाइस है। लिहाजा मेरे अजीजों, आप किस सर्कल में हो, आप किस तरीके से इस त्यौहार को मनाते हो, ये चीज बहुत मैटर करती है। ये चीज मैटर आपकी रूहानी जिंदगी में नहीं करती, लेकिन जिस्मानी तौर पर एक अच्छी मसीही गवाही किस तरीके से आप गैर कौमों को और दूसरों को देते हो, उस चीज में ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि खुदा ने हमें मेरे अजीजों कोई खास दिन, कोई खास हफ्ता, कोई खास महीना या खास साल नहीं दिया कि जिसमें हम इस खुशी को मनाएं या जिसमें हम किसी भी उस त्यौहार को जो बाइबल मुकद्दस में जिसका हमें मुकम्मल तौर पर जिक्र नहीं मिलता हम उसको मनाएं। क्योंकि अगर हमारे पास कोई दिन महीना साल हो तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे बाकी तमाम दुनिया के मज़ाहब करते हैं और बुत परस्ती में इन्वॉल्व हैं। खुदा हमें मसीही आज़ादी सिखाता है कि तुम जो कुछ भी करते हो मसीही होते हुए मसीह के लिए करो। यानी ऐसा कोई भी त्यौहार, ऐसी कोई भी चीज जो आपको मसीही बाइबल की तालीमात से दूर करती है वो आपके लिए नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा त्यौहार कल्चरली या कोई गवर्नमेंट आपके ऊपर लगाती है, लेकिन आप जानते हैं कि वो त्यौहार आपको बाइबल मुकद्दस की तालीमात से दूर नहीं करता, आप उस त्यौहार को मना सकते हैं। आसान मिसाल में मैं देता हूं कि बहुत सारे लोग हैं यूरोप में भी और दुनिया के बाकी कोनों में भी कि जब दूसरी जंग बंदी जो हुई तो उस दिन को वो छुट्टी का दिन करार देते हैं और पूरी दुनिया उसको मनाती है। हम सब उस दिन को मनाते हैं कि भाई वो अमन का दिन था, लेकिन उस दिन का ताल्लुक बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी मनाते हैं। अब अगर कोई तीसरा बंदा आकर हमें कहे भाई बाइबल में इसका जिक्र नहीं, तुम क्यों मनाते हो, तो हम उसकी बेवकूफी का क्या जवाब देंगे। और बहुत सारे ऐसे कल्चरली दिन हमारे पास हैं, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस दिन भी हमारे पास हैं जो चर्च की तारीख से हमें मिले हैं, लेकिन उस पर हमें किसी किस्म का कोई इतराज नहीं। क्यों इतराज नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि वो चीज हमें मसीह से दूर नहीं करती। लेकिन अगर मसीह से दूर करती है तो हम उस त्यौहार से, उस तारीख को बिल्कुल भी नहीं अपनाते। लिहाजा हम किसी भी तारीख को या किसी भी महीने को या किसी भी साल को अपनी एक खास डॉक्ट्रिन नहीं बनाते कि भी फलाने दिन फलाना होया सी। जैसे अगर कोई बंदा ये कहे और हमें आगे कहे कि भाई यसु मसीह नासरी जो थे वो 5 अप्रैल को सलीब पर चढ़े, लिहाजा 5 अप्रैल हम उनकी यादगारी में सलीबी दिन मनाते हैं, हम कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी नहीं लिखा कि यसु मसीह 5 अप्रैल को सलीब पर चढ़े थे। लेकिन अगर वही शख्स हमें आकर ये बात कहे कि भाई हम यसु मसीह की याद में 5 अप्रैल को इकट्ठे होंगे और पूरी दुनिया में आलमगीर दिन मनाएंगे कि भाई यसु मसीह नासरी राजाओं का राजा सलीब पर चढ़ा, जिंदा हुआ और जी उठा, वो तो हम जरूर इत्तेफाक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस की तालीम बताती है कि यसु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने लोगों के लिए जान दी, जिंदा हुए और दोबारा फिर आएंगे। लिहाजा हम अपनी डॉक्ट्रिन को जो चीजें बाइबल मुकद्दस में नहीं है उससे ज्यादा बढ़कर हम किसी भी चीज का ना तो कोई तारीख उसकी देंगे, ना किसी और चीज के साथ उसको मुंसलिक करेंगे, और ना ही बाइबल की तालीम को बढ़ा चढ़ाकर या बिगाड़ कर पेश करने की हमें इजाजत है। मेरे अजीजों, अगर पलूस रसूल हमारे पास होता आज, और ऐसे लोगों की जो लोग ये कहते हैं कि भी क्रिसमस मनाना एक बिद्दत है या क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, ऐसे लोगों के जवाब में वो क्या जवाब देता। और मैं चाहूंगा कि हम पलूस रसूल की ही ज़बानी, जो खुदावंद यसु मसीह ने, जो खुदा बाप ने, पाक रूह ने उसे कलाम बख्शा, उसी की जुबानी हम देखेंगे कि वो किस तरीके से इसका जवाब देता अगर पलूस रसूल यहाँ पर हमारे पास होता। अगर आप मेरे साथ गलतियों उसका 4 बाब और उसकी 8 से 11 आयत पढ़ें तो पलूस रसूल हमें गलतियों 4 बाब उसकी 8 से 11 आयत में यूं लिखता है, जो वो कहता है, लेकिन उस वक्त
खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन माबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन सहीफ और निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस कदर फिर रजू होते हो जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और मुकर्रा वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफायदा जाए। मेरे अजीजों, एक बात जो आपने गौर करनी है वो यहाँ पर यह है कि 10वीं आयत में पौलुस रसूल कहता है कि तुम दिनों और महीनों और मुकर्रा वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है। किस चीज का उसे डर है? उसे उसी चीज का डर है जो मैंने बात आपको पहले बताई कि गैर कौमें जो हैं उन्होंने अपने दिन रखे हैं, साल रखे हैं, मुकर्रा वक़्त रखे हैं। 5 बजे का मुहूर्त नहीं तो 6 बजे का मुहूर्त है, 6 बजे का नहीं तो 7 बजे का। आपने अक्सर ये बातें सुनी होंगी, ये तारीख नहीं वो तारीख बेहतर है इस तारीख से। ये सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ बुत परस्ती की तरफ लेकर जाती हैं। और पलूस कहता है कि मैनू डर वे कि तुसी उन्हां चीज़ां तो जिन्हां चो खुदा ने तुहानू कढिया, मसीह दे विच तुहानू आज़ादी दित्ती है कि यह चीज़ नहीं खानी, यह चीज़ नहीं पीनी, इनू नहीं टच करना, है दिन दूसरे तो पा के इन्हां चीज़ां तो मसीह ने तुहानू कढता है। आज कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि तुम वो क्यों पीते हो या ये क्यों खाते हो या उसे क्यों छूते हो या वो दिन मुकर्रर है उसे क्यों नहीं मानते। इस सारी चीजों से खुदा ने हमें बाहर निकाला है, क्योंकि ये सारी जिस्मानी चीजें आपकी रूहानी जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं है। आप क्रिसमस मनाते हो नहीं मनाते, इस चीज का आपकी रूहानी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा पलूस भी कहता है कि तुम फिर दोबारा उन्होंने दिनों पिछे आ गए जे, फिर तुसी कहने लग गए जे भी 25 दिसंबर ते यस्सू की पैदाइश का दिन है। कहता मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पैदाइश के दिन लैके अपनी डॉक्ट्रिन सारी ਉਹਦੇ ਨਾਲ सैट करके तुसी पूरा साल ही भुल जाओगे, तुसी पूरा साल खुश रहना है। क्यों बाइबल मुकद्दस बताती है कि 25 दिसंबर नहीं, सिर्फ हर वक्त खुश रहो। हर दिन साडा क्रिसमस वे, ਉਹਦੀ वजह की वे कि हर दिन असी मसीह च जींदे ते मसीह च मरने हैं। हर दिन हम अपने राजे को याद करते हैं, यस्सु नासरी को याद करते हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा है जो इस दुनिया में आया और अब दोबारा फिर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम इस चीज का इनकार बिल्कुल भी नहीं करते, जैसे मैंने पहले बताया कि चर्च ने एक दिन मखसूस किया और हम इस चीज पर इत्तफाक करते हैं। इत्तफाक इसलिए नहीं करते क्योंकि चर्च ने वो दिन मखसूस किया, इत्तफाक इसलिए करते हैं क्योंकि बाइबल मुकद्दस में वाकई 25 दिसंबर नहीं लिखा कि यस्सु मसीह के जन्मदिन है। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है कि 25 वाले दिन ही यस्सु पैदा होया ही, तो हम उसके साथ इत्तफाक नहीं करते। लेकिन अगर कोई बंदा ये आखिर कहता है कि 25 दिसंबर दिन मखसूस किया गया है आलमगीर कलीसिया के लिए, यानी कैथोलिक कलीसिया के लिए, जिसे आलमगीर कहते हैं, पूरी दुनिया की कलीसिया के लिए, कि यस्सु मसीह की पैदाइश की यादगारी में एक दूसरे को तसल्ली दी जाए, मैसेज दिया जाए और बताया जाए कि दुनिया का राजा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखने वाला यस्सु मसीह नासरी खुदा बाप की तरफ से कवारी मरियम से पैदा हुआ, जो मर गया, जी उठा और दोबारा फिर आने वाला है। तो इस चीज में कोई बुराई नहीं है। अब चाहे आप इस दिन को 25 को रख लो या मेरी तरफ से आप इसको 31 को रख लो या चाहे 5 फरवरी को रख लो, जिस दिन को भी रख लो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा ने हमें दिनों महीनों वक्तों से आजाद कर दिया। खुदा ने हमें इन तमाम चीजों से आजाद किया है। लिहाजा हम दोबारा ऐसे फंदों में नहीं आएंगे। क्योंकि जब मैं रशिया में था तो हमारे कुछ ऐसे दोस्त थे जो 25 को क्रिसमस मनाते थे, हम उसके साथ 25 को मनाते थे। कुछ ऐसे थे जो 6 जनवरी को मनाते थे, हम उनके साथ 6 जनवरी को भी मनाते थे। उसकी वजह क्या थी कि जब जब हम क्रिसमस पर उनके पास जाते थे, हमारा मैसेज एक ही होता था कि हम इस दिन को यस्सु मसीह नासरी की यादगारी में मनाते हैं, जो इस दुनिया में आया और उठाया गया और दोबारा फिर आने वाला है। लेकिन अगर कोई बंदा क्रिसमस पार्टी पर हमें बुलाए कि भाई आओ ते बह के शराब पीए ते एक दूसरे दे नाल मतवाले होके गंदियां गल्लां करिए, गलत तलीम एक दूजे नूं दईए, गलत हरकतां करिए, तो मेरे अजीजों ये बिदअत है, ये क्रिसमस नहीं है। लिहाजा खुदा आपको ये तौफीक बख्शे कि आप क्रिसमस की उस गहराई को समझो और जो आज़ादी मसीह यस्सु में आपके पास मौजूद है उसको अपने दिलों में कायम रखो और उसी आज़ादी को आगे क्रिसमस की पैगाम जो है वो अपने हमसायों के सामने दो, ताकि मसीह की अच्छी खुशखबरी जो है वो पूरी दुनिया में फैले। मैं इससे पहले कि इस वीडियो को क्लोज करूं, मैं आखिरी मैसेज देना चाहूंगा कि हकीकत में क्रिसमस का और हर आम दिन का जो है वो मकसद क्या है एक मसीह की जिंदगी में।
बाइबल मुकद्दस हमें फिलिपियों 4 बाब उसकी 4 आयत में सिखाती है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, और पौलुस कहता है कि फिर कहता हूं कि खुश रहो। लिहाजा क्रिसमस जो है वो हमारी खुशी का त्यौहार है। खुशी का त्यौहार इसलिए है क्योंकि हम खुदावंद में हैं, और जो बंदा खुदावंद में नहीं है उसके लिए ये खुशी का त्यौहार नहीं है। अब ये बात बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो लोग क्रिसमस नहीं मनाते लेकिन वो मसीही हैं, वो खुदावंद में नहीं है, उनके पास अपनी एक रीजन है और हम उनकी उन रीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं। हम उनको जज नहीं करते, हम उनको किसी भी तरह का कोई इल्जाम नहीं देते क्योंकि ये उनका अकीदा है। लेकिन दूसरी तरफ जो मनाते हैं क्रिसमस, वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि यीशु मसीह नासरी जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में आए। और तीसरी बात और आखिरी बात, मैं हबक्कूक उसका 3 बाब और 17 और 18 आयत को जाहिर करना चाहूंगा, जिसमें हबक्कूक बड़ा अच्छा मैसेज हमें देता है कि हमें क्यों हर वक्त खुश रहना चाहिए और उसकी वजह क्या है। वो कहता है 17 आयत में, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवीलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंत से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदावंत से खुश वक्त हूंगा। और इसी तरह दाऊद ज़बूर 34 उसकी पहली आयत में कहता है, मैं हर वक्त खुदावंत को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। मेरे अजीजों, यही हमारा क्रिसमस है। 25 दिसंबर को आलम दिन जरूर मनाया जाता है मसीह की पैदाइश की याद में, लेकिन हमारा क्रिसमस 26 को भी है, 27 को भी है, 5 जनवरी को भी है और 5 सितंबर को भी है, 5 नवंबर को भी है और 5 जुलाई को भी है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि हर वक्त खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। और बाइबल ये कहती है, खुदावंत का बंदा दाऊद ये कहता है कि मैं उसकी सताइश हमेशा अपनी जुबान पर रखूंगा क्योंकि वो मेरा निजात दहिंदा है। लिहाजा निजात दहिंदा की याद में, निजात दहिंदा की आमद में ये महीना 25 दिसंबर और 6 जनवरी जो लोग मनाते हैं, उन सबको निजात दहिंदा का ये मैसेज उन सबको कबूल और उन पर पहुंचे कि खुदा बाप को ये पसंद आया कि अपने बेटे को भेजे और वो इस दुनिया में आए और अपने लोगों को निजात दे। और मरियम ने खुशी का गीत गाया कि खुदा बाप ने मेरी दुआ सुनी और मुझ गुनाहगार पर भी रहम किया कि मेरे सलब से बेटा पैदा हो जो दुनिया की निजात का। लिहाजा मेरे अजीजों, क्रिसमस हमारे लिए यीशु मसीह की पैदाइश का दिन 25 दिसंबर नहीं है, बल्कि क्रिसमस हमारे लिए ये याद दहानी है, ये एक यादगार है कि यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में राजाओं का राजा, खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह जिस्म लेकर इस दुनिया में आया और अपने लोगों के लिए उसने जान दी और जिंदा उठाया गया और दोबारा